उनकी एक साथ 2015 को जो सैलरी थी वो थी 15,210, ग्रेड पी थी 3600 जो पे बैंड 2 में थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज सेवक इंडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इसे आखिरी तक बिना मिस किए और पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको बताएंगे कि 1 मई 2023 को वित्त विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी करके और एक परमिशन राज्य कर्मचारियों को प्रदान की थी, जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को जो 2017 में हमारा फिक्सेशन हुआ था राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल के तहत, तो उसमें जो साथी रिफिक्सेशन कराना चाहे उन्हें इस आदेश के तहत परमिटेड किया गया था। तो साथियों, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जो 1 मई 2013 का ये ऑर्डर है, इसके बारे में आज हम यहाँ से दोबारा क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस आदेश के तहत राज्य कर्मचारियों को जो परमिटेड किया गया था वो 31 जुलाई 23 तक के लिए गया था, जो कि अब लगभग 3 या 4 दिन इसमें शेष बच रहे हैं। तो अगर कोई कार्मिक इस आदेश का उपयोग नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से वो संभावना है कि जो इससे लाभान्वित हो सकने की जिनकी उम्मीद है उनको इससे लाभान्वित नहीं हो पाए। तो इसलिए सबका अवेयर होना इससे बहुत ज़रूरी है। तो इस आदेश के तहत हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने क्या सुविधा प्रदान की है कि वो जो 2017 में फिक्सेशन हुआ था उसे 1/1/2016 से इसमें लागू किया था। और सरकार का ऐसा मानना है कि कुछ कार्मिकों द्वारा इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने जो ऑप्शन दिया था वो कुछ इनकरेक्ट या गलत दे दिया, जिसके कारण उन्हें कुछ आर्थिक नुकसान हुए। तो साथियों, राज्य सरकार ने इस मेमोरेंडम के माध्यम से जो राज्य कार्मिक है हमारे, उनको दोबारा से एक ऑप्शन दिया है, सुविधा प्रदान की है कि वो एक बार दोबारा से समीक्षा करें और जिस डेट से ऑप्शन देने में उन्हें फ़ायदा हो रहा है उस डेट का वो यहाँ पर प्रयोग कर अपने कार्यालय अध्यक्ष को अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमने इसके लिए आपको एक सैंपल तैयार किया है, उसके तहत हम इस सैंपल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आपने अब तक यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि और कोई अपडेट इस पर आवे तो हम आपको उसका नोटिफिकेशन भेज सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि इस संबंध में और कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना आए तो उससे हम आपको अवगत करा सकें। तो साथियों, बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं कि देखिए, हमने एक सैंपल तैयार किया है कि किस प्रकार इस आदेश से किसी कर्मचारी को फायदा हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत किया है। उस एग्जाम्पल के तहत हम देखते हैं कि एक कार्मिक जिन्होंने अपना ऑप्शन 1/1/2016 का दिया था, तो उनकी एक साथ 2015 को जो सैलरी थी वो थी 15,210, ग्रेड पी थी 3600 जो पे बैंड 2 में थी। अब इस 1/1/2016 का ऑप्शन देने पर उनका जो RCS रिवाइज पे रूल 2017 में जो लेवल 10 पे इनको फिक्सेशन किया गया था और जो 39,100 रुपये मूल वेतन पर इसमें फिक्सेशन किया गया था। उसके बाद आगे इन्हें 3 इंक्रीमेंट, एक साथ 16 में 40,300, एक साथ 17 में ये और एक साथ 18 में, इस प्रकार कुल 42,700 रुपये का एक साथ 17 को इनका मूल वेतन निकल के आया। इसी के विपरीत यदि ये कार्मिक एक साथ 2018 का ऑप्शन अब देते हैं और रिवाइज फिक्सेशन कराते हैं तो हम आपको बताएंगे इनको किस प्रकार फायदा हो सकता है। एक साथ 2018 का ऑप्शन देने पे सबसे पहले इन्हें क्या करना होगा कि जो पिछले वेतन मान में इन्हें 3 GI इसमें लगानी होगी। क्योंकि ऑप्शन एक साथ 18 का दे रहा है, इसलिए पहले पिछले वेतन मान में इन्हें जो 15,210 के बाद में 3 GI लगानी होगी, जो कुछ इस प्रकार होंगी। जैसे एक साथ 16 को 15,670, एक साथ 17 को 16,140 और एक साथ 18 को 16,630। अब इनका जो फिक्सेशन होगा वो 16,630 के हिसाब से ऑप्शन डेट एक साथ 2018 को किया जाएगा। ये देखिए 16,630 पे, और ऑप्शन दिया जाएगा इनके द्वारा एक साथ 18। और अब यहाँ पर इस डेट को ऑप्शन देने के बाद जो अब इनका फिक्सेशन होगा 44,000। तो साथियों, ये देखिए अब कहाँ पर जब 1/1/2016 को ऑप्शन दिया था तो एक साथ 18 को मूल वेतन निकल के आ रहा है इनका 42,700।
और अगर एक साथ 18 को ये ऑप्शन देते हैं तो इनका मूल वेतन निकल के आ रहा है ये 44,000। तो इस प्रकार इनको जो बेनिफिट हो रहा है वो सीधे सीधे 1,300 रुपये का हो रहा है, यानी कि लगभग एक इंक्रीमेंट का यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। साथियों ये एक एग्जाम्पल है जो सब कर्मचारियों पर पृथक पृथक रूप से लागू होगा, इसलिए ये एक मात्र एग्जाम्पल मात्र है। आप अपने मूल वेतन की गणना आप स्वयं अपने हिसाब से करें, जरूरी नहीं है आपको इसका बेनिफिट इस प्रकार हो। ये कुछ ही लोगों को इसका बेनिफिट मिलने की संभावना है, उसमें संभवतः आप भी शामिल हो। और इसमें जो प्रमुख तथ्य ये है कि जिस तारीख को आप ऑप्शन देंगे तो आपको उसकी रिकवरी भी यहाँ करानी होगी। यदि आपने अगर जनवरी 2016 से ऑप्शन दिया था और अब अगर आप एक साथ 18 का ऑप्शन दे रहे हैं तो इस पीरियड की आपको यहाँ पर रिकवरी भी जमा करानी होगी, जो जैसा कि इस ऑर्डर में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, द एक्सरसाइज ऑफ सच इनकरेक्ट ऑप्शन हैज पुट नेम द, ये यहाँ पर लॉस के बारे में बताया गया। और ये देखिए ये लास्ट पैरा है यहाँ पर, कंसर्न इनकम्बेंट इन लमसम, यानी अगर उन्होंने कोई रिवाइज फिक्सेशन कराते हैं तो जो पिछली वसूली होगी उन्होंने एक मुश्त चालान द्वारा जमा कराई गई जानी होगी। तो दोस्तों देखा कि इस आदेश के तहत सीधे सीधे एक ऑप्शन बदलने पे कर्मचारी साथियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा होने की संभावना है, जो कुछ लोगों पर लागू होगा। इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए बहुत सीधा सा ऑप्शन है। वैसे तो हमारे कुछ पुराने साथी फिक्सेशन का स्टेटमेंट बनाना जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो वित्त विभाग का एक लिंक उपलब्ध है जिसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहाँ से आप अपना डेटा भरकर और चेक कर सकते हैं कि आपका पूर्व का जो फिक्सेशन स्टेटमेंट वो आपके पास होगा ही। और यदि आप विकल्प देते हैं तो उसमें कितना आपका यहाँ पर किस अमाउंट पे आपका फिक्सेशन यहाँ पर होगा। तो साथियों यदि आपने अपना कोई इस प्रकार का रिफिक्सेशन करवाया तो हमारे साथ उसको यहाँ शेयर करें। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके माध्यम से सरकार ने साथियों एक अपने कर्मचारी बंधुओं को एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया है, ताकि वो चेक कर लें, आप भी चेक कर लें, कोई फ़ायदा हो रहा तो रिफिक्सेशन कराएं। और साथियों इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि कोई संभावित लाभान्वित साथी अपना छूटे नहीं। और पुनः आशा है इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हमने साझा की है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें 3 या 4 दिन का समय बचा है, तो आप चाहें तो अपनी गणना इस लिंक के माध्यम से, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दी है, स्वयं चेक कर सकते हैं। और एक इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने इसमें आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो पुनः इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।